हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे फैब आइकन को, किस तरह से आप फैब आइकन एक क्रिएट कर सकते हैं और वेबसाइट के अंदर लगा सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन्स की तरफ। हेलो एवरीवन वंस अगेन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि फैब आइकन को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फैब आइकन होता क्या है। फैब आइकन बेसिकली अगेन मैंने हमारे HTML एडिटर के ऊपर सबसे पहले अगर आप देखें तो ओवरऑल यहाँ पे बॉडी में कुछ भी नहीं दिया हुआ। मैंने इसका लाइव सर्वर ऑन करके ब्राउज़र ओपन किया है तो हमारे पास यहाँ पे होम पेज आ रहा है, जो कि मैंने टाइटल में दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप बेसिकली नोट करेंगे जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे एक लाइक ग्लोब का आइकन आ रहा है। सो अगेन ये ग्लोब का आइकन ना है और आपका यहाँ पे एक लोगो आना चाहिए, या फिर आप कह लें कि आपका कोई ब्रांड अवेयरनेस का कोई जो भी एक आइकन है वो आना चाहिए। तो वो आप बेसिकली फैब आइकन के थ्रू डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करें अगर गूगल का हम चेक करें तो गूगल का यहाँ पे जी आता है। इसी तरह अगर आप फेसबुक का चेक करें, ठीक है, तो फेसबुक का यहाँ पे अगेन आपके पास एफ आएगा, और लेकिन वो कलर्ड में होता है प्रॉपरली। तो यहाँ पे आप देखें ओवरऑल जैसे कि मैंने आपको बताया वो कलर्ड में होता है और एफ लिखा हुआ होता है बैकग्राउंड के साथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी ये लेकर आ सकते हैं। तो हम इस चीज़ को डिप्लॉय करते हैं। सबसे पहले इसको डिप्लॉय करने के लिए हम लोगो सर्च करते हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे काफ़ी लोगोज हैं। सो मैं गूगल का ही लोगो यूज़ कर लेता हूँ एग्जाम के लिए। इस इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ। डेवलपमेंट्स में जो हमारा प्रोजेक्ट है जहाँ पे, वहाँ पे इस इमेज को रख लेते हैं हम। एक्चुअली इसकी एक्सटेंशन भी वेब पी है, तो हमें वेब पी में नहीं चाहिए होगा, हमें ये एक लोगो डॉट PNG से मैंने सेव कर लिया। अब सिंपल आपने क्या करना है, फैब आइकन जो मैंने एक्चुअली में सेव किया है, सो आपने फैब आइकन करने, और फैब आइकन आप ऑनलाइन क्रिएटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप खुद भी बना सकते हैं। खुद आप किस तरह से बना सकते हैं, लाइक फोटोशॉप में एडिट कर लिए। इसकी जो फाइल होती है वो एक ICO फाइल होती है, जो कि अगेन काफ़ी लोग PNG भी लगा लेते हैं, JPEG भी लगा लेते हैं, लेकिन IOC रिकमेंडेड जो है वो ICO फाइल होती है, आप वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो अगेन मैं कोई भी वेबसाइट जैसे ओपन कर लेता हूँ, फाइल साइज़ इसका बहुत छोटा होता है। जैसे मेरे पास ये फाइल आ गई है, सो मैं यहाँ पे अगेन लोगों को डाल देता हूँ। सो वेब डेवलपमेंट में जाना है, हमें इमेजेस में जाना है, और यहाँ पे मैंने ये लोगो अपलोड कर दिया। क्रिएट पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे जो अच्छी बात है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको URL भी आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। वो कह रहे थे इमेज यू अपलोड वॉज नॉट इन द करेक्ट फॉर्मेट, तो मेरे ख्याल से वो वेब पी में बाय डिफ़ॉल्ट हुई होगी। सो दैट्स वाई वो इस तरह से शो कर रही है। तो हम यहाँ पे अगेन लोगो इमेजेस दोबारा सर्च कर लेते हैं, कोई JPEG या PNG देख लेते हैं। तो वेब पी नहीं होनी चाहिए उसकी एक्सटेंशन, उसकी JPEG होनी चाहिए। सो अगेन ये हमारे पास एक डॉल्फिन आइकन की तरह एक इमेज आई है, हम इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको अगेन लोगो डॉट PNG यूज़ कर लेता हूँ। इसको अब हम चेक करते हैं। सो मैंने इसको यहाँ पे लोगो डॉट JPEG जो है वो JPEG इमेज में की है। सो अगेन उसने मुझे सारे वर्जन्स दे दिए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने सिर्फ उसको अपलोड किया, उसने मुझे बता दिया कि अगेन इंक्लूड द फॉलोइंग कोड इन योर हेड ऑफ योर HTML डॉक्यूमेंट। उसने क्या, आप ये अपना कोड जो है ये पूरा का पूरा आप ये अपने हेड सेक्शन में रख लें। अब यहाँ पे उसने ऐसा क्यों दिया है कि एप्पल के वर्जनिंग दे दिए हैं, और अगर सपोज करें एप्पल की डिवाइस ना हो, एंड्रॉयड की डिवाइस हो, तो उसके लिए कौन सा लोड हो। अक्सर एप्पल की डिवाइसेस पे सफारी के ऊपर ब्राउज़र यूज़ करते हुए कुछ नहीं आइकन्स या फिर बेसिकली अगेन इमेजेस या फैब आइकन्स नहीं लोड होते, तो उसने उसकी वर्जनिंग के लिए ये सब। लेकिन हमें बेसिकली अगेन उसमें ज़्यादा नहीं जाना, हमें सिंपल जो है एक फैब आइकन ही लगाना है। तो अगेन हम ये चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि हमारी ज़िप डाउनलोड हुई है या नहीं यहाँ से। सो अगेन ज़िप हमारी मेरे ख्याल से डाउनलोड हो गई है। मैं डाउनलोड्स में इसको चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा, और यहाँ पे हम जाते हैं डाउनलोड्स में, और ये हमारी ज़िप आ गई है। तो इसको सपोज़ करें विज़िट करने के लिए या देखने के लिए इसमें क्या है,
मैं यहाँ पे फैव आइकन एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको अनजिप कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट हेयर। सो अगेन आप सारी इमेजेस मेरे पास आ गई हैं यहाँ पे। और अगेन प्रॉपर साइजिंग के साथ ये 36x36 मुझे यूज़ करना है, 48x48 यूज़ करना है, या अगेन जो भी मुझे साइज़ रिक्वायर्ड है फैब आइकन का, मुझे वो यूज़ करना है। ये सारी अगर आप एक्सटेंशन देखें वो PNG या XML वगैरह में हो, लेकिन लास्ट फाइल एक ICO फाइल है जो कि हमें बेसिकली अगेन रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो हम अगेन इसको कट करके वेब डेवलपमेंट के इमेजेस फोल्डर में ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फैब आइकन आ गया। सो इसको लगाने का तरीकाकार बहुत ईजी है। अगेन हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमें सिंपल एक लिंक यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, सो लिंक के अंदर रैल मीन्स कि वो एक आइकन है, टाइप उसकी ये है, साइज़ हम उसका नहीं देंगे क्योंकि वो पिक कर लेगा उसको, और यहाँ पे हम उसका पाथ उसको देंगे href के अंदर। सो वो एक फैब आइकन है, तो और .ico एक्सटेंशन है उसकी। सो हम चेक करते हैं अपने, और यहाँ पे आप चेक करें वो एक्सटेंशन आ गई है। बट इफ़ अगर मैं यहाँ पे जो हमने बाकी पेजेस बनाए थे, मैं होम को चेक करूँगा, तो देखिए होम में वही ग्लोब शो हो रहा है। तो इस तरह से आप एक अच्छा फैब आइकन बना सकते हैं और वर्जनिंग उसकी रख सकते हैं। आप डिफरेंट उसको मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर अगेन चेक करें, अगर वो कहीं पे अगेन लाइक शो नहीं हो रहा, तो आप उसकी अकॉर्डिंगली वर्जन को देखते हुए लाइक एप्पल डैश आइकन, या फिर किसी पर्टिकुलर डिवाइस साइज में नहीं शो हो रहा, आप वो वाला वर्जन उसका डाल सकते हैं। वैसे तो तकरीबन सिर्फ जो मैंने लाइन लिखी है उसमें सारे ही तकरीबन मोबाइल डिवाइसेस, ब्राउज़र्स और आजकल के लेटेस्ट जो ब्राउज़र्स हैं, अगेन फायरफॉक्स है, क्रोम है या फिर सफारी, उसमें ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और आइकन भी शो होगा। सो अब आज का ट्यूटोरियल इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।